हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 में। एक हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशंस। तो देखो, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है हमारा। किसी भी रियल नंबर को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में लाते हैं, ठीक है, डेसिमल में लाते हैं तो वही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है। जैसे हमारा हो गया 10/3। ठीक है, और कह रखा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा 3 3 आता रहेगा। ठीक। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया हमारा 3.33। और ये चलता ही रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। अब इस चैप्टर में हम 3 डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। जैसे कि एक तो होता है हमारा टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रिकरिंग नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग। तो देखो इनका मतलब क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होते हैं जिसमें रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 10/5 10/2 है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो। जैसे ये 10 और 2, तो 5 जब क्या होता है 10 आता है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जब रिमाइंडर जीरो ना आए। ठीक है। और रिकरिंग का मतलब है कि कोई चीज रिपीट हो रही हो, रिपीटिंग। ठीक है, कि कोई वैल्यू हमें रिपीट हो रही है। जैसे यही अभी हमने ऊपर करा 10/3, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 3.33। ठीक है, और ये 3 3 आ जा रहा था। तो जब भी ऐसे कोई वैल्यू हमारी रिपीट होती है ना, तो उस पर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, बार लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि ये 3 जो है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है। तो रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा हमारा, और रिकरिंग मतलब एक वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब तीसरा केस है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। मतलब इसका मतलब ये है कि ना तो रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है, और ना कोई वैल्यू रिपीट होएगी। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी पाई की वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू जो होती है 3.14, और ये चलती रहती है आगे तक। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 1.235672 मतलब कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, और ना ही हमारा कोई वैल्यू, और ना ही रिमाइंडर जीरो आ रहा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें ये बताना है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। पहले तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो कौन से तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, फिर वो भी बताना है। फर्स्ट पार्ट 36/100। तो देखो 100 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.36, क्योंकि अपॉन में क्या है, 100 है। तो ये कैसा हुआ डेसिमल एक्सपेंशन हमारा, ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। सेकंड, ये 1/11। तो जब हम 1/11 को सोल्व करेंगे, तो देखो 1 आ गया। अब फिर सेम चीजें होंगी। ठीक है। फिर क्योंकि 10 तो छोटा होता है 11 से, फिर एक और जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर 9 आएगा, तो यही आता जाएगा ऐसे ही। ठीक। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहा है, 0.09। और ये 0909 रिपीट होगा, तो हम बार लगा देंगे इसके ऊपर कि 09 रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है।
टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है वैल्यू। थर्ड पार्ट 4:1/8। तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं, तो ये हो गया 33/8। इसको सोल्व करेंगे। तो इसका रिमाइंडर तो जीरो आ गया। तो ये होगी, इसका आ गया हमारा 4.125, और इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट ये होगा 3/30। इसको सोल्व करते हैं। तो 3/13 है, तो पॉइंट लग जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर 2 जा 26, 4 आ जाएगा, 0, 3 जा 39, 1, 0, फिर 0 लगाना पड़ेगा। ठीक, फिर हो जाएगा हमारा 13 7 जा 91। ठीक, 9, 0, फिर 6 जा हो जाएगा हमारा 78। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 12, हो जाएगा 0। ठीक है, 9 जा। अब देखो 3 दोबारा आ गया, तो अब यहाँ के बाद सारी जो वैल्यूज होंगे दोबारा ऐसी रिपीट होएंगी। ठीक है, क्योंकि पॉइंट लग रहा है, तो 30 वो बन जाएगा, फिर यहाँ से पूरा दोबारा रिपीट होगा ये। तो ये हो जाएगा 0.230769, और फिर पूरे पे बार आएगा क्योंकि पूरा ही रिपीट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग की जगह आप रिपीटिंग भी लिख सकते हो। ठीक, ठीक है। फिफ्थ पार्ट ये हो गया 2/11। तो 2/11 को यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 11 और 9 देखो फिर रिपीट हो गया ये। तो ये क्या आ जाएगा, 0.18 पर बार, दोनों पे 18 पे। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है हमारा 329/400। ठीक, तो 329 तो छोटा है 400 से, तो पॉइंट लग देंगे। ठीक है, 0, 8 जा 3200। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 90। पॉइंट लग रहा है, 0 लगा दिए। 2 जा 800, 100, फिर 2। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.8225। तो ये आ गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया था, 0। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।